जय राम। हरे शरण हरे शरण। हरे शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयो नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्री श्रियावल्लभदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनी। लीलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं नराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमः। प्रभु जी मोहिना विशारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं मौसम तुमको बहुत है पर तुम सम हमको। जय जय श्री उमा रमण जय जय सदा किशोर जय जय अनादि शिव जय जय प्रभु चित चो। बोलिए भक्त। आइए दो क्षण भगवान नाम उच्चारण करें और अपने अंतःकरण को भगवान की पावन कथा से जोड़ें। सब लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन में करतल ध्वनि के साथ भगवान के पावन नामों का स्मरण करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा गंगाधरा शिव गंगाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए भगवान भूत भावन की जय। हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा अरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परम नयनाभिराम कैलाश बिहारी भूत भावन भगवान शंकर के पावन दिव्य चरित्रों को हम आप सब लोग नवदिवसीय ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ के माध्यम से सुन रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में आपने भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण लाभ प्राप्त किया। श्री गणेश जी महाराज कार्तिकेय जी का पावन जन्म हम लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न किया। भगवान गणेश कोई संसार में प्रथम पूज्य का वर प्राप्त हुआ भगवान शिव के द्वारा। और गणेश जी महाराज जिस भक्त के ऊपर कृपा कर दें उसके जीवन में धन धान्य निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जिसके जीवन में जड़ता हो गणेश जी की कृपा हो जाए तो वह महान विद्या विशारद हो जाता है। मूकम करोति वाचालम। भगवान गणेश की कृपा हो जाए तो गूंगा भी ऐसे बोलेगा कि जैसे ये बहुत वाचाल है। और बिना पैरों वाला भी पंगुम लंघयते गिरिम, बड़े से बड़े पहाड़ को चढ़ जाएगा। इसलिए भगवान गणेश की मंगलमयी कृपा हम सब पर निरंतर बरसती रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। कार्तिकेय जी के भी हम सब कृपा प्रसाद को प्राप्त करें, क्योंकि ये देवताओं के सेनापति हैं और हमारे जीवन में भी नाना प्रकार के शत्रुओं का प्रवेश है।
बाह्य शत्रुओं से तो हम लड़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन आभ्यंतर में बैठे हुए तमाम शत्रु हैं और उन शत्रुओं से लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान कार्तिकेय हमारे अंदर देवत्व की प्रतिष्ठा करें और अंतःकरण में बैठे हुए नाना प्रकार की जो विकार हैं उन सब विकारों को दूर करें। भगवान गणेश जी का पावन सिद्धि और बुद्धि के साथ पाणि ग्रहण संस्कार, जो कि प्रजापति विश्व रूप की कन्याएं हैं और इनसे क्षेम और लाभ का प्राकट्य होता है, तो गणेश जी का जो संपूर्ण परिवार है वो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करता है। अब जो ये रुद्र संहिता का युद्ध खंड है, जिसको पंचम खंड कहते हैं, उसमें भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करके दैत्य बलशाली होकर और देवताओं से युद्ध करते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों कथम ददाह भगवन गराणि शुरविदिशा त्रीण्येकेन च बाणेन युगपत्केन वीर्यवान्। तारकासुर को भगवान कार्तिकेय के द्वारा उद्धार करवा के सारे देवता प्रेम पूर्वक अपने अपने निज स्थानों पर रहने लगे। लेकिन आप विचार करिएगा, एक शत्रु को देवता समाप्त करते हैं और दूसरा शत्रु तैयार हो जाता है। ये देवता और दैत्यों का अनादिकाल से युद्ध चल रहा है। एक बात मैं आपसे कहूं, कलियुग में भी दैत्य हैं, देवता हैं, द्वापर में भी दैत्य थे, देवता थे, सतयुग में भी दैत्य थे, देवता थे। कोई भी युग, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कोई भी हो, कोई युग ऐसा नहीं रहा जिसमें देवता दैत्य ना रहे। और इनका आपस में हमेशा विवाद रहा। क्यों होता रहा? उसका एक मूल कारण है। हम एक बात समझ लें कि देवत्व है क्या और राक्षसत्व क्या है। ये एक प्रकार की प्रवृत्ति है, एक विचार है। नहीं तो हम सब जानते हैं कि देवता और दैत्य दोनों ही महाराज कश्यप की संतानें हैं। तो ऋषि कुल में दोनों ही उत्पन्न हैं। और मुझे लगता है कि देवताओं से कहीं अधिक पराक्रमी दैत्य होते हैं। देवता भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त करके दैत्यों को पराजित करते हैं और दैत्य बार बार उग्र तप करके उन्हीं देवताओं से, ब्रह्मा महेश आदि से वर प्राप्त करके और पुनः देवताओं को फिर जीत लेते हैं। तो ये क्या है? ये दैत्य ऐसा क्यों करते हैं? उसका कारण है, क्या दैत्यों को रहने की जगह नहीं है? क्या दैत्यों के पास किसी प्रकार की कोई कमी है? ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि हमारी जो इच्छाएं हैं
जब ये उग्र रूप धारण कर लेती हैं, अनंत हो जाती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती, तो हम इनकी पूर्ति करने के लिए जब गलत आचरण करते हैं तो वह राक्षसत्व आचरण होता है। और भगवान की कृपा स्वीकार करते हुए, भगवान के द्वारा जो हमें प्राप्त है उसी पर प्रसन्न रहते हुए जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे अंदर देवत्व का प्रभाव आता है। आपने कहीं पूरे पुराणों में ये नहीं सुना होगा कि देवताओं ने कभी आक्रमण किया दैत्यों पर। सनातन संस्कृति इसीलिए महान है। ऐसा नहीं था कि हमारी संस्कृति में महाराज योद्धा नहीं थे या वीर नहीं थे। हमारी संस्कृति सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है। हमने कभी भी गलत प्रयोग करके अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ाया। और कोई भी व्यक्ति यदि हमारे भारतवर्ष में आया है तो वो भले ही किसी अन्य धर्म का हो, उसे उतना ही सम्मान मिला है। तो देवत्व सब में समत्व को प्राप्त करता है, सब में समान रूप से भगवान का दर्शन करता है। और जो राक्षस होते हैं उनकी एक ही इच्छा होती है कि संसार में, त्रैलोक में हम रहें और दूसरा कोई ना रहे, सब समाप्त हो जाए, केवल हम रहें। इसलिए हमारी जो ऐसी प्रवृत्ति है इसको हमें रोकना चाहिए। तारकासुर का उद्धार किया तो उसके तीनों पुत्रों ने महाराज फिर उग्र तप किया। यहां पर लिखा है तारकाच्छस्तु तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमा कमलाक्षः कनीयाश्च सर्वे अतुल्य बला सदा। तीन पुत्र थे इसके, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों ने महाराज ब्रह्मा जी की आराधना की। अब आप एक बात और देखें, ये जितने भी दैत्य हैं ये अधिकांशतः ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं और ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं और फिर बाद में शिव जी को और भगवान विष्णु को परेशान होना पड़ता है। तो क्या ये ब्रह्मा जी नहीं जानते कि मैं इनको जो वरदान दे रहा हूं उसमें हमारी ही परेशानी बढ़ेगी? लेकिन वरदान देना पड़ता है। अब उसका कारण क्या है? ये जो देवता हैं ये मंत्र के अधीन है। इसलिए एक सिद्धांत बहुत सुंदर आपने ब्राह्मणों के मुख से सुना होगा। हमारे यहां एक श्लोक है कि सारा विश्व समुदाय, सारे देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण गरीयसी, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कई बार ऐसी चर्चा हो जाती है, हम सब लोग सामान्य हैं, सब लोग, भाई हम लोग शरीर से सामान्य हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि शरीर से एक जैसा होने वाला व्यक्ति, एक अगर आईएएस है और एक 4th क्लास है तो वो सामान्य होंगे। उनके रहने में, उनकी व्यवस्थाओं में तो अंतर होगा ही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से द्वेष रखें। एक ही ऑफिस पर काम करने वाले अलग अलग श्रेणियों में कर्मचारी होते हैं, लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई द्वेष तो नहीं होता। सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं और बाहर जब मिलते हैं तो सब लोग प्रेम से मिलते हैं। बस यही सनातन संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत था।
ये जो भी श्रेणियां आपको दिखाई पड़ रही हैं उसमें केवल कार्य विभाजन है। मूल रूप से सब लोग एक परिवार से हैं, एक घर से हैं, एक सनातन संस्कृति से हैं। तो कार्य विभाजन की दृष्टि से जिसने जो योग्यता प्राप्त की उसको वैसा कार्य मिला। तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इन्होंने बड़ा भीषण तप किया। आप उग्र तपस्या करते थे ये लोग।